नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड जीरो से लगातार आपको उत्तराखंड की समस्याओं से रूबरू करवाता रहता हूं। फेसबुक पेज जनता की आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और समस्याओं पे बात करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारी है, केंद्र में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी भाजपा है। और आज कल शाम से जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरे मुख्यमंत्री का आज घोषणा हो गई है। और जहां तक अभी तक जो मेरे पे अपडेट है, तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 20 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड ने दे दिए हैं। एक छोटा सा प्रदेश उत्तराखंड हमारा है और किस प्रकार की नेतागिरी हमारे उत्तराखंड में, ये आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटे से प्रदेश ने 20 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री दे दिए। तो लड़ाई के नेताओं की आपस में कितनी है, जनता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आपस में कितनी लड़ाई लड़ते हैं, मुख्यमंत्री की कितनी इनको चाहते हैं, आप सभी देख सकते हैं। और ग्राउंड जीरो से लगातार खबरें आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। मेरे साथ गांगली गांव के कुछ लोग हैं जो कि लैंसडाउन विधानसभा में पड़ता है, जेरीखाल ब्लॉक का ये गांव है। और यहाँ के लोग किस प्रकार से एक समस्या को लेकर यहाँ पर एक आए हैं, इन सबसे जानने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या वो समस्या है जो इनकी समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। सर, आपका नाम क्या है? युद्धवीर सिंह। क्या समस्या है? समस्या हमारी है, हमारे इस रोड को पूरे 10 साल हो चुके हैं। ये माननीय 18 साल माननीय टीपत रावत जी के टाइम की है ये रोड। उसके बाद हमारी रोड जो हमने विधायक जी से कई बार मौके की भी बोला, हमने एप्लीकेशन भी दी, यहाँ विभाग को भी दी, लेकिन हमारी रोड पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अब जो भी काम हो रहा आगे ठेकेदार अपनी मन मर्जी से करने, हमें विधायक जी से ये अनुरोध है, जबकि आपके ना तो ठेकेदारों पे ना कर्मचारियों पे पकड़ है, क्योंकि ठेकेदारों के जहाँ मर्जी है वहाँ वो पुस्ते डाल रहे हैं, जहाँ पे पुस्तकों की ज़रूरत है वहाँ पुस्ते नहीं डाल रहे हैं, इसका बाद नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे। उसके बाद एक ठेकेदार आया बीच में, अभी क्या नाम है उसका, अशोक, उसको काम दिया, ना वो स्लिप डाल रहा है ना वो पत्थर उठा रहा है, उधर मट्टी भर के अपना पूरा चला गया। 4 दिन में अपना टेंडर पूरा करके निकल गया। हमें बड़े परेशानी हो रही है। विधायक जी दूर के नहीं है, हमारे नज़दीक हैं, चपड़ेता गांव के हैं, रिलेटिव में है, लेकिन विधायक जी ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है कि हमारे रोड पे बिल्कुल उनकी नज़र नहीं है। अब ये पता नहीं क्या ये हमारी रोड कांग्रेस के टाइम पे सैंक्शन हुई, अब जिस समय से बीजेपी का प्रशासन इनका सरकार आई तब से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अतः हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और सर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि शायद वो कांग्रेस के समय में वो जो रोड सैंक्शन हुई थी, इसी के कारण जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार है तो नहीं बना पा रही है, शायद सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। लैंसडाउन के विधानसभा के जो विधायक हैं दिलीप सिंह रावत जी पिछले 20 वर्षों से उनकी सत्ता वहाँ पर काबिज है पूरे लैंसडाउन में। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश चंद्र भारद्वाज। क्या कहेंगे सर अपनी समस्याओं के सर, हम तो यही बोलेंगे कि जैसे रोड का है कि रोड पे जो है अभी भी गाड़ी का चलने के लायक नहीं है, गाड़ी चलने लायक नहीं है। जब भी ये विधायक लोग कोई भी आता है तो अपनी मेन रोड पे गाड़ी खड़ी कर देता है और बिल्कुल खड्डे पड़े हैं गाड़ी का। जो एक दिन हम अभी ले भी गए, एक नेता को ले गए थे ज्योति रोतेला को, तो जब वहाँ गई तो उसके दोनों टायर पंचर हो गए। फिर हमने अब इसी कारण हमने उन्होंने भी यहाँ पर रैली निकाली थी, है ना। तो जो हमारी रोड की समस्या है, बहुत बुरी समस्या है। रोड चारों तरफ टूट रखी है और 20 साल मेरे को भी घर में आए हुए हो गए तब ये रोड बनी थी और तब से ये रोड का जो है अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ। हम कितनी बार बोले, लेकिन विधायक साहब ने हमारे लिए यही बोला कि भाई मार्च में इस पर डामरीकरण हो रहा है, लेकिन अगले 15 साल से विधायक जी हमें यही आश्वासन दे रहे हैं कि डामरीकरण हो रहा है। जो हमारे स्थानीय अपने प्रधान क्षेत्र पंचायत है, वो भी उन्होंने भी यही बोला कि विधायक जी बोल रहे हैं कि ये रोड पक्की हो रही है, लेकिन आश्वासन देते देते हमें बिल्कुल यहाँ पर मतलब वो किया गया। विधायक जी कह रहे हैं कि रोड पक्की हो रही है, आश्वासन देते देते हमें 10 साल हो गए, इन विधायक को वोट देते देते 10 साल हो गए। वो मार्च कभी नहीं आया, वो कब मार्च आएगा ये गांव वाले जाने और यहाँ के विधायक जाने, लैंसडाउन के विधायक। मेरे साथ दोस्तों मैं लगातार बात करता हूँ कि हमारा पूरा जो भारत है युवा देश है हमारा, और युवाओं को जिस भी समस्या के लिए आगे आकर काम करना चाहिए। कई युवा मैं देख रहा हूँ अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं कि कैसे
ऐसे ही घांगली गांव के एक युवा हैं अरविंद नेगी जी, और मंझोला ग्राम सभा के अरविंद नेगी जी, जिनको लिटिल के नाम से जाना जाता है, और मुखर रूप से अपनी बातों को रखते हैं, खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, और ऐसे लोगों की, हमें ऐसे युवाओं की नितांत आवश्यकता हमारे उत्तराखंड को है। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने क्षेत्र में स्वार्थ की राजनीति छोड़ देनी चाहिए, निस्वार्थ की राजनीति अपने क्षेत्र में करनी चाहिए। महंत दलीप सिंह रावत जी ने अपने क्षेत्र में स्वार्थ की राजनीति की है। अपने क्षेत्र में अपने चाहने वालों को ठेके देते हैं। यहाँ पर ये लेंसीडॉन विधानसभा है। लेंसीडॉन विधानसभा क्षेत्र में आप बता दीजिए, आप विधायक लेंसीडॉन विधानसभा क्षेत्र के हैं और यहाँ पर ऑफिस आपका कोटद्वार में है। क्या हमारे क्षेत्र लेंसीडॉन विधानसभा के क्षेत्र के लोग कोटद्वार में अपनी समस्या रखने के लिए जाएंगे? आपने यहाँ पर लेंसीडॉन विधानसभा क्षेत्र में एक ऑफिस क्यों नहीं खोला कि हमारे क्षेत्र के लोग जो यहाँ पे मुद्दा उठाएं? और मैं अमित शाह जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि श्री राम जी के तरह हमें सत्य की राह पे चलना चाहिए। आपने कहाँ पे सत्य की राह पे चले हैं? आपने कहा था कि हम 5 साल में सरकार में मुख्यमंत्री का फेरबदल नहीं करेंगे, और आपने अभी 4 साल बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री के उसमें फेरबदल कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री 4 साल काम नहीं कर पाए, आप क्या सोचते हैं कि 9 महीने में क्या कोई ख़ास काम होगा? मेरे को तो नहीं लगता कि 9 महीने में उत्तराखंड की दशा सुधरेगी। और अभी थापा भाई जी ने जैसे कहा कि 20 साल हो गए हैं, 10 मुख्यमंत्री जी बदल गए हैं। मेरा सरकार से यही निवेदन है, आप मुख्यमंत्री ना बदलें, आप शहरों के नाम ना बदलें, आप काम करें, जनता के हित में काम करिए, रोज़गार की व्यवस्था देखिए, सड़कों की क्या हालत है उसको सुधारिए, स्वास्थ्य की क्या हालत है उसको सुधारिए, शिक्षा की क्या हालत है उसको सुधारिए। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप राजनीति बंद करिए। राजनीति सब करते हैं, लेकिन आप क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात कीजिए। क्षेत्रीय मुद्दे उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी अपनी राजनीति सब चमका रहे हैं, और कभी आप सीएम बदल रहे हैं। इस तरह से अगर यही चलता रहेगा तो उत्तराखंड का तो विनाश होना निश्चित है। उत्तराखंड का विनाश होना निश्चित है अगर इसी प्रकार से चलता रहा। 20 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री आप दे रहे हैं उत्तराखंड में, तो आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से लेंसडॉन विधानसभा और जयरीखाल ब्लॉक के ये लोग किस प्रकार से त्रस्त हैं कि अपने गाँव को छोड़कर यहाँ पर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए आए हैं। और लेंसडॉन के विधायक दिलीप रावत जी को इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप अपने लेंसडॉन का जो ऑफिस है, आपका कार्यालय है, वो कोटद्वार में, किस प्रकार से लेंसडॉन के लोग कोटद्वार जाएंगे। और लगातार दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं को मैं लेकर आता रहता हूं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि कुछ परिवर्तन और होता। उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें हर बार ऐसा ही होता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी शायद काम नहीं कर पाते, इसीलिए जनता चाहती है कि चलो इस बार कांग्रेस को देख लेते हैं, इस बार बीजेपी को देखें। इसी प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। जिस उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल नहीं है। पलायन पे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े डिबेट पलायन पे होते हैं, एयर कंडीशनर कमरों पर डिबेट होती है, टेंट लगाकर डिबेट होता है, लेकिन पलायन पे काम कहीं भी नहीं होता। आप देखिए कि जब सड़कें ही नहीं है हमारे गाँव में, हमारे उत्तराखंड में सड़कें ही नहीं है, तो विकास किस प्रकार से होगा? उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है, और पर्यटक के लिए सड़क सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली प्राथमिकता, और वही नहीं होगी तो किस प्रकार से काम होगा? तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म बची होगी उत्तराखंड के नेताओं को, तो अब जाके कम से कम अब तो आप होश में आ जाओ, कुछ काम करो जनता के लिए। वोट मांगने तो आप बहुत जाते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं, और उसके बाद आप देहरादून और दिल्ली में अपने घर बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियोज़ में लेकर आता हूँ। मेरे पेज को आप लाइक कीजिए, जनता की आवाज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और लाइक शेयर ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो इतना वायरल करो आप, चाहे वो दिल्ली तक, देहरादून तक ये बातें पहुँचे, और शायद उस वीडियो को देखने के बाद इनको शर्म आए, इनके जनप्रतिनिधियों को शर्म आए। और जो इन्होंने एक घेरा बना दिया, कुछ जो इनके इर्द गिर्द जो चमचे रहते हैं, आप चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, एक घेरा रहता है 10-15 लोगों का, बस उन्हीं के काम होते हैं, उसी प्रकार से काम होते हैं। खनन के ठेके मिलते हैं, शराब के ठेके मिलते हैं, उसके अलावा कोई भी रोजगार उत्तराखंड में नहीं है, कुछ भी रोजगार नहीं है। अभी बहुत अच्छा मौका यहाँ की सरकारों को था, उत्तराखंड की सरकारों को था, जिस प्रकार से कोरोना महामारी पैंडेमिक जो आया था कोरोना, बहुत अच्छा मौका था। जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंडी, हमारे भाई बहन प्रवासी यहाँ पर आए थे, उस समय अगर
अगर आप उनको रोज़गार उपलब्ध करवाते तो पलायन रुक सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। धरातल पर आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।